नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है ग्रेग अंटरबर्गर। इनकी बहुत सारी कहानियाँ उसमें दी है किताब में। तो उसमें से जो ऐसी कहानियाँ जो हमें बहुत सारा कुछ चीज़ें सिखा सकती है या फिर जो जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ऐसी कहानियाँ मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इस किताब के जो लेखक है वो है डॉक्टर ब्रायन विश जी। क्या हुआ था दोस्तों, ग्रेग अपने जीवन में उसको भगवान को लेकर एक अलग ही मन में कड़वाहट थी, या फिर भगवान भरोसे के लायक नहीं, या फिर भगवान हमारे लिए कुछ भी नहीं करता। उस भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी पूरी ज़िंदगी उसकी भक्ति करते रहते हैं। इंसान जो भगवान की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुई होता जाता है। तो ऐसे सारे विचार ग्रेग के बन गए थे और इन सारी चीज़ों से वो थोड़ा सा परेशान था। तो एक दिन जब उसको पॉसिबल हुआ तब वो डॉक्टर ब्रायन विश जी के एक सेशन में चला गया और उसने अपना सामूहिक जो PLR करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। तब उन्होंने ये देखा दोस्तों कि तकरीबन 400 साल पहले एक जगह पे वो धर्मगुरु थे, चर्च में फादर थे। और उस वक्त उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें उनको गलत लगती थी कि ये लोग जो बोलते हैं वो गलत है, या फिर उन्होंने जो खुद अनुभूति की थी उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि उनको वो लग रहा था कि ये शायद गलत कह रहे। तो इस वजह से उनके मन में भाव कुछ ऐसे बन गए थे कि ये लोग गलत कह रहे हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, वो ऐसे नहीं होते कि कोई कुछ भी बोले और सुन के ले। धीरे धीरे उनको ये लगा कि वो जो उनके वरिष्ठ इंसान जो थे, उनके बॉस, उनको ये सारी चीज़ें कहे। तो एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर, उनको पता था कि शायद जो बड़े फादर है वो उन पर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और उनको कहा कि हम जो कहते हैं उसमें से बहुत सारी जो बातें हैं वो इस तरह से नहीं होती, वो किसी अलग तरह से होती है, हमें लोगों को वो कहना चाहिए। लेकिन जो वरिष्ठ फादर थे उन्होंने उनको समझा कर नहीं लिया, बल्कि उनको बहुत डांटा और उनको थप्पड़ भी मारा उस वक्त, और उनको कहा कि तुम्हें अभी इसी वक्त चर्च छोड़कर जाना होगा। और इसके बाद दोस्तों ग्रेग का कुछ ऐसे हालत हुआ कि वो ज़्यादा उन्होंने आगे की ज़िंदगी भी ठीक से नहीं जी, और किसी तरह से दोस्तों उनको चर्च से निकाल दिया गया और वो चर्च से बाहर निकल गए और कुछ दिनों में ही उनकी मौत हो गई, या फिर उन्होंने खुद ही अपना अपने जीवन का एंड कर दिया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस जीवन की जो घटना थी, जो ईश्वर को लेकर, वो उनके आत्मा के मन में दोस्तों इसी तरह से इस जीवन में भी वैसे ही चली आई थी। वहाँ से दोस्तों वो वैसी चिपकी जो थी वो इस जीवन में भी वैसे ही रही थी। तो इस वजह से भगवान को लेकर, जिस भगवान के वजह से उनको सब कुछ छोड़कर अकेले में कुछ वक्त गंवाना पड़ा और बाद में उनकी मृत्यु भी हुई, तो इस वजह से कहीं ना कहीं भगवान को लेकर उनके मन में जो कड़वाहट थी वो इस जीवन में भी वैसी ही रही, और इस जीवन में दोस्तों उनके मन में यही आया। लेकिन जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन उनका हुआ, तब उन्होंने जाना कि उस जीवन में जो भी हुआ था उसमें परमेश्वर की गलती नहीं थी। और इस जीवन में दोस्तों उनको उस जीवन की जो भी चीज़ें उनके साथ हुई उससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यही सोचा कि जो अच्छा है या फिर जो सच है उसी तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। और फिलहाल दोस्तों जो ग्रेग है वो भी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, और वो लोगों को इसी तरह से दोस्तों बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं, उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। जो भी उनको अनुभूति हुई है या फिर उन्होंने अपने केसेस में जो चीज़ें देखी है, जो बाकी के लोगों की नहीं है, जो खुद उन्होंने अनुभव किया है, वो सारी चीज़ें लोगों को कहते हैं और उनको कहते हैं कि ईश्वर बहुत ही अच्छा है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। जितना हो सके हमारे जो कर्म होते हैं, इस वजह से हमारे सामने हो सकता है कि दुख आए, या फिर आत्मा भी कुछ सारी चीज़ें का कभी कभी चयन करती है, तो इस वजह से भी दुख आते हैं। महत्वपूर्ण यही है कि हम बहुत ही अच्छे से कर्म करें। इस तरह से वो लोगों को समझा कर दोस्तों आज उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने आत्महत्या से भी परावृत्त किया है, और वो बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से ग्रेग जो थे, उनका पहले भगवान पर भरोसा नहीं था, या फिर उन पर उनका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन फ़िलहाल वो उसी भगवान की लीला, या फिर उसी भगवान जो सच्चा भगवान किस तरह से है, इस तरह से लोगों को कहते हैं। वो मैं आपको सच कहता हूँ, ये जो आज का भाग है वो ये भी सवाल खड़ा कर देगा कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है तो हम भगवान पर क्यों यकीन करें। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि हम भगवान पर यकीन ना करें, सच में कोई बात नहीं, और इससे भगवान का भी कुछ नहीं जाने वाला, और हमें भी हमारा कोई बड़ा नुकसान होने वाला ऐसा नहीं है। जितना हो सके हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मैं अपने कर्म पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दूँगा। या फिर भगवान इसलिए कभी कभी महत्वपूर्ण बन जाते हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान क्या कि हमसे ऊपर एक शक्ति है कहीं ना कहीं, तो वो शक्ति जो है वो हमें देख रही है, या फिर वो हमारे कर्मों को देख रही है। कल वो शक्ति हमें बहुत ही अच्छे से फैसला करने वाली है हमारा। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमारा अच्छा होगा, या फिर बुरे कर्म किए तो हम निचले स्तर पर जाएंगे। ये जो डर है, वो डर हमारे मन में कहीं ना कहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के सामने, चाहे भगवान को वो माने या फिर ना माने।
अगर कोई इंसान इस तरह से दोस्तों एक एनर्जी को भी भगवान माने, कुछ लोग कुदरत को भगवान मानते हैं, इस तरह से भी अगर किसी चीज़ को हम मतलब वो मुझसे कुछ बड़ी शक्ति है, वो एक महाशक्ति है, इस तरह से भी अगर हम मानेंगे दोस्तों, तो भी एक मतलब उस इंसान को भी कहीं ना कहीं ईश्वर का भक्ति कहा जाएगा। हाँ, भले वो हमारे और आपके जैसे ईश्वर को नहीं मानता हो, लेकिन इस तरह से भी अगर हम जीवन जीते हैं तो ऐसे जीवन को भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऐसा जीवन उस इंसान की आत्मा के लिए। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।